नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त हम मौजूद हैं नारदान बस्ती, दिल्ली में पड़ता है, लाल कुआं के नज़दीक और कुल प्रहलादपुर के नज़दीक भी पड़ता है। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र भी है ये। यहाँ पर एक समस्या है क्षेत्र के लोगों की, जो कि हम आप इन लोगों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला है और क्या पूरा मामला है। आइए जानेंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले तो आपको दिखा देते हैं, एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ सामने, म्यूचुअल निधि लिमिटेड के नाम से इन्वेस्टमेंट और लोन सेंटर का यहाँ ब्रांच था और जिसका हेड ऑफिस भी दिखाया जा रहा है कि तुगलकाबाद एक्सटेंशन कालका जी में यहाँ पर इनका रजिस्टर्ड ऑफिस था और ब्रांच ऑफिस जो है ये इनका नारदान बस्ती में है। और जिसका कुछ मामला है, इन लोगों के साथ में क्या कुछ मामला हुआ है, क्या फ्रॉड हुआ है, आइए इनसे सीधे चर्चा करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुनेश्वर शर्मा है जी। कि ये 129 नारदान बस्ती में मैं रहता हूँ और हमारे साथ ऐसा फॉरवर्ड किया गया है। ये लक्की ड्रॉ के नाम से ये कह करके जो है से मैंने एक इंस्टॉलमेंट पर हजार रुपया देते थे। मैं 2 इंस्टॉलमेंट 2 के नाम पर इसको जमा करता था और जमा करने के बाद मैं 22 महीने तक जमा करता रहा और जमा हो जाने के बाद फिर मैं सोचा कि आप भाई पैसा तुमको दिया जाए, तुमको बंद हो गया है, क्या हो गया है मैं नहीं जानता हूँ। ये जो स्कीम है ये किसके द्वारा आपको बताई गई थी? ये जो है सो मैंने राम कुमार के द्वारा, राम कुमार हमारे घर पर उनकी वाइफ सोनिया जो हमारे घर पर आई। अच्छा। पूरा जो है सो मैंने हमें लक्की ड्रॉ के बारे में सर बताया गया। हाँ। और बताने के बावजूद मैंने कहा कि आप भरो और उसका जिम्मेवारी पैसा देने का मैं हूँ। अच्छा, वो रहते कहाँ हैं वो लोग? वो उन लोग यही रहते हैं, नारदान बस्ती में ही रहते हैं। हाँ। मकान नंबर उसको मैं नहीं जानता हूँ। हाँ। लेकिन यही रहते हैं और हमारा मकान नंबर के 129 है। अच्छा। मैं नारदान बस्ती में रहता हूँ। हाँ। और हमारे जैसे ही आदमी को जैसे मैंने और भी बहुत तरह का जैसे मैंने पूरी करीब जैसे मैंने बहुत सारे को पैसा लिया। अब उसके पास यदि पैसा मांगने के लिए जाते हैं हम लोग तो धमकी भी देता है। हाँ। और पैसा देने से इनकार करता है और कहता है कि तुम्हें जो कुछ करना है तुम लोग के आप कर सकते हो। हाँ। खाना जाओ कुछ भी लोग, लेकिन पैसा मैं नहीं दे सकता। कितना पैसा आपका फंसा है? मेरा जैसा मैं 44,000 फंसा हुआ है। अच्छा। 44,000 26,000 का, यहाँ तक कि उन्होंने जैसे मैंने हमको संतुष्टि देने के लिए 2 चेक भी दे दिए थे। हाँ, क्या कुछ पेपर हैं आपके पास? दिखाई दे रहा है। उसका चेक दिए हुए मेरा 2 अभी प्रेजेंट में है। हाँ। और उसका एग्रीमेंट भी है। चेक दिखाइए जरा। ये चेक देखिए, ये उन्होंने कहा था कि आप चेक डालिए। ये देखिए, जो ये चेक है इनका 26,000 का चेक दिया गया है। 26 का 2 चेक दिया और गया है। 26 का दूसरा भी है। इनके दो दो इंस्टॉलमेंट ये EMI पे किया करते थे म्यूचुअल फंड के लिए, जिस पर इनको ये चेक मिला है और ये चेक बाउंस हो चुका है। जो जिस खाते का दिया गया है ये बंद खाता है। इस पर लिखा, बाकायदा पर्ची पर लिखा दिखा रहा है, हम आपको दिखा देते हैं। इस पर लिखा हुआ है कि खाता जो है बंद है और अकाउंट क्लोज है, जिसका ये चेक दिया गया है। मतलब टोटली पूरी तरह से बताया जाए तो ये पूरा फ्रॉड किया गया है इनके साथ। आपका क्या नाम है? मेरा मुनीलाल भारती है जी। मेरी वाइफ का मीना देवी है, उसके नाम से खुलवाया था। अच्छा। और ये रवि लड़का इनका राम कुमार का, ये लोग आए थे और ये कहते थे हमारी गारंटी है, आप लोग पैसा भरिए। जब हमने पैसा भर दिया तो अब कहते हैं हमारी कोई गारंटी नहीं है, जो करना वो कर दो। अच्छा, राम किशोर जी? राम कुमार। अच्छा, राम कुमार जी। तो उनके द्वारा आपने ये खुलवाई थी? जी, उनके राम कुमार द्वारा। हाँ। उनकी वाइफ सोनिया है। हाँ। वो घर पे आती थी, काफी कहती थी हमारी गारंटी है, कहीं नहीं जाएगा पैसा। हमने कहा नहीं फ्रॉड हो जाएगा। अच्छा। नहीं, कहीं फ्रॉड नहीं होगा, हम जिम्मेदार हैं, हम देनदार हैं इसके। तो इसका पूरा जो हेड ब्रांच है, जो कार्यालय है, वो वहाँ पर आप कभी गए इसको शिकायत के लिए? एक बार गए थे जी, जब खोला था जब गए थे, पर ब्रांच से हमें कोई दिखाया नहीं, ना मिलवाया। हाँ। ना हमें पता है, हमें तो यही, और उनको हम ऑनलाइन पेमेंट करते थे। अच्छा। जब भी टाइम आता था राम तो कुमार आपने कुछ देखे बिना ही पैसा इन्वेस्ट कर दिया? राम कुमार जी को जानते थे जी। अच्छा, भरोसे पे किया? राम कुमार के भरोसे। अच्छा। उनके भरोसे पे करा था। तो कितना पैसा किया आपने? अभी हमने करा 20,000 रुपये जमा कराया। अच्छा। 20,000 और ये बंद हो चुका है। हाँ। अब पैसा हम बोलते मिल जाएगा, कहते 3-4 महीने हो गए, अभी कुछ मिला नहीं। आपका क्या नाम है जी? मीना। क्या हुआ आपके साथ? आपका कितना पैसा है? हमारा 60,000 है भैया। हाँ। बच्चों ने भरा है। हाँ। और जानने के बाद भी साल भर पैसा भरा है। ये देखिए, इनका पैसा जो है, इनके पेपर्स भी है मीना देवी करके, और ये तमाम पेपर भी है। इन्होंने जो स्कीम जो इनकी है, तकरीबन 60,000 रुपये इनका जो है, उनके साथ भी जो घाटा हुआ 60,000 जो है वो आप देख सकते हैं। पूरा पेपर है इनके पास। इनको भी चेक दिया था, वो भी बाउंस चेक था। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गौरव। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? सर यही फ्रॉड हुआ जो ये लोग बता रहे हैं। फ्रॉड इस तरह से हुआ था कि इनका एक हेड ऑफिस है कालका जी में। अच्छा। तो ये लोग वहाँ से ऑपरेट करते हैं। मेन जो है हरी किशन नाम है उसका, जो मेन हेड का ऑफिस का जो बंदा है उसका नाम हरी किशन रायकुमार करके है। हाँ। तो उसे तो हम नहीं जानते थे, हमने बाई फेस ही देखा था, वैसे नहीं जानते, फोटो में ही देखा था।
तो रवि कुमार है, वो राम कुमार अंकल का लड़का है रवि कुमार, हाँ। वो मेरा दोस्त है। अच्छा। तो हाँ, तो उसने मुझसे बोला था कि भाई ये ऐसी स्कीम है, म्यूचुअल निधि नाम से करके है, कुछ करके है। तो उसने कहा ऐसी स्कीम है, इस पे पैसा डाल, पैसा डालने में तुम्हें जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट के साथ में तुम्हारी 2 साल की बचत हो जाएगी। अच्छा। तो यही सोच के हमने बचत के सोच के पैसे डाल मतलब पैसा डालने का प्रॉफिट दिया, स्कीम दी कि आपको स्कीम के तहत पैसा डालोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा ही है। उसके बाद जब आपका टाइम पूरा हो गया तब उनके पास गए थे आप? टाइम पूरा होने के बाद सर हमने उससे पूछा तो बोला कि वो तो जो हरिकिशन है वो तो चला गया, ये जेल में, झूठ कभी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हाँ। या तो जेल में है या कभी बोल रहे हैं फरार है, कभी कुछ। तो आपको क्या लगता है कहाँ है? मुझे कंफर्म नहीं है कि कोई कांटेक्ट मेरा है नहीं उससे, मालिक से। लेकिन मेरे को उसने रवि कुमार ने आश्वासन दिया था कि मैं आपके पैसे दूंगा, मैं जिम्मेदार हूँ, सारे पैसे तू जो है मालिक को छोड़, मेरे को जानता है बस। तो उनका घर यहीं पे K235 नारदान बस्ती। अच्छा अच्छा, क्या नाम है जी आपका? मेरा निवास स्थान यही है, नारदान बस्ती। हाँ जैसे जितने भी खड़े हैं, जो बातें कही हैं बिल्कुल वही सेम बातें हैं। हाँ ये करीब पिछले साल हमारा कंप्लीट हुआ था। हाँ कहानी सेम है वैसे ही। ये इन्होंने दिया था अपना जो बॉन्ड पेपर होता है इनका, सेम चेक क्लोजिंग वही सबके क्या कहते हैं, बैंक क्लोज, हाँ। चेक बाउंस प्लस बैंक क्लोज उनका। अच्छा। कहानी यही सेम मिला जुला के पिछले साल कंप्लीट हो गया। हाँ करीब 8 महीने तक करीब जब भी फोन उठाए कह रहे हमने तुम्हें तो स्लिप दे रखा है। जब भी फोन करूँ यही कहता कि स्लिप तो दे रखा है, स्लिप तो दे रखा है। मैंने बोला स्लिप से क्या होता है भाई, पैसा तो हमें पैसा चाहिए ना। जब आपने खुद का, आपकी माता श्री सोनिया जी ने और आपने जब फुल गारंटी हमें दी थी, आश्वासन दिया था कि हमारी गारंटी, आपके पैसे कहीं नहीं डूबेंगे। हाँ आपको अगस्त में पूरे पैसे बकायदा 26,000 रुपए इंटरेस्ट के साथ पे होंगे। हाँ, तो वो मिला आपको? वो 1 साल कंप्लीट होगा, अब 1 साल कंप्लीट होना है। पिछले साल ही मिलने वाले थे पैसे। हाँ। जब भी जाऊँ ऑन करूँ, 10 महीने तो उन्होंने जैसे तैसे खींचा। हाँ 11वें महीने में उन्होंने चेक दिया। अच्छा। पीडीएफ चेक नेक्स्ट मंथ का। ठीक है। कहानी वही, ऑप्शन वही है, रिजल्ट वही, चेक बाउंस। अब अभी रिसेंटली में मेरी कुछ मुलाकात हुई उनसे, हाँ। जो कि निवास स्थान उनका यही है, हाँ। 235 नारदान बस्ती। मुलाकात हुई थी, यही कहानी, यही प्रक्रिया, यही कहते हैं कि भाई पर्ची तो आपको दे रखी है, मालिक यहाँ से फरार है या बैंक में है, जैसे मैं कहानियां सुना देते थे। यानी मिला जुला के डीजे पार्ट 2 बना रहे हैं वो। अच्छा। हाँ। तो ये जो ब्रांच ऑफिस था, इसका अगर यहाँ से कुछ घोटाला हुआ तो आप लोगों को हेड ऑफिस जाना चाहिए था, वहाँ पर आप लोग गए क्या कभी? हेड ऑफिस का हेड ऑफिस ने वहाँ पे अच्छा। हमें ये आश्वासन दिया कि हम इसकी पूरी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। हाँ। हम अगले बंदे को जाना, हमें दूसरे से इसका मतलब अगला बंदा खुद ही कह रहा है कि मैं पूरी गारंटी, भरोसा दे रहा है, पूरी गारंटी ले रहा है आपके पैसों की, चीजों के बारे में। हम थर्ड पार्टी बस क्यों जाए, जब पहली पार्टी हमसे जो मिला है, जो हमें लेके जा रहा है, आगे इसका क्या फ्यूचर है, जो प्लानिंग है, हमें सब कुछ पता। खुद कह रहा है कि हम जो आपका पेमेंट है हम अपने जेब से पेमेंट करेंगे आपको। अच्छा। जबकि 1 साल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक है, आपका नाम क्या है जी? तो आपके साथ भी यही घटना है? 20,000 रुपए फंसे पड़े हैं। अच्छा, 20,000 रुपए फंसे हुए हैं। तो क्या लगता है कि आपको जो आप लोग जो इतने पैसे फंसे हुए हैं, इतने समय हो गया, तो कोई शिकायत करने का मन किया कहीं की? कोई शिकायत लेके गए अभी तक? हम कहाँ जाएंगे लेकर? अच्छा। बच्चे हैं कुछ और, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ तक दिखाएंगे? ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज सिंह है। जी, क्या लगता है कितने पैसे हैं आपके? और एक्चुअली मेरे तो वैसे 8-9 कार्ड हैं इसमें। अच्छा। तो वैसे भी काफ़ी पैसा भी है इसके बाद। टोटल अमाउंट अगर लेके चले तो लमसम 2 से 2.5 लाख रुपए मेरा है, अच्छा। जो मतलब बंद भी हो चुकी है, और उसके बाद कुछ अभी हमने बीच में भी स्टार्ट भी की थी, उसमें भी है। तो इसी के कारण बहुत ज़्यादा ही मतलब परेशानी हो रखी है। मतलब हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारा पैसा कहाँ से निकलेगा। अच्छा, तो क्या लगता है मतलब शिकायत इसके आगे क्या प्रक्रिया रहेगी आप लोगों की? तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं जो मतलब देखिए ऐसा होता है कि हम तो उस हरिकिशन को जानते नहीं है, जिसने बोला, हम तो इसको जानते हैं ना, जिसको हम पैसा देते हैं। जी। हमें कार्रवाई इसके ऊपर चाहिए कि हमें इसके ऊपर कार्रवाई हो, हमें अच्छा। हमें इससे पैसा मिलना चाहिए। हाँ, तो पैसे से मतलब कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह या कोई कोर्ट में कहीं केस वेस? तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ फर्जी मतलब चेक्स दिए थे। अच्छा। तो वो हमारे बाउंस हो गए, मैंने करवाया, खुद ही करवाया, तो बाउंस हो गए। मेरे पास कल या परसों आ जाएंगे, तो मैं सोच रहा हो सकता है फिर उसके बाद कार्रवाई किया जाए। हाँ, उसके ऊपर कार्रवाई जो भी जैसे भी हो कार्रवाई हो आगे। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई यही होनी चाहिए कि मतलब एक तो धोखाधड़ी का केस है सीधा, तो उसको जो से भी क्या हमें तो या तो पैसे मिले, या उसको मतलब जो भी कानूनी कार्रवाई जैसी होती है वैसे है। ठीक है, आपका क्या नाम है? क्या लगता है कितने पैसे हैं आपके? 9,000 रुपए। आपके भी पैसे डूबे हुए हैं, तो क्या आश्वासन कोई मिला अभी तक या नहीं मिला? नहीं मिला। तो क्या चाहते हैं कि मतलब शिकायत करेंगे? पैसे हमें वापस चाहिए। अच्छा। जैसे इन्होंने हक से लिया है ना, हाँ। हर महीने घर पे आके, वैसे हमारे पैसे हमें वापस चाहिए। कोई चेक मिला है क्या आपको भी? हाँ मिला है जी, ये देखिए इनको भी चेक दिया गया है, ये EMI की पर्ची वगैरह दी है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा लोकेश। जी, क्या कितने पैसे हैं आपके? हमारे 3 पर्ची के। हाँ, कितने हो गए? वो कहती है टोटल कितने पैसे हैं आपके जो डूबे हुए हैं? डूबे 60-70 हजार रुपए। अच्छा। हाँ।
तो तमाम लोगों के जो ये पैसे डूबे हैं, आप लोगों ने कोई शिकायत की कहीं या करना चाहते हैं? करना चाहते हैं तो वो नुकावे मिलेंगे धोखाबाजी मतलब भरोसा दिए जा रहे हैं। हाँ, भरोसा। देखिए पूरा मामला यही है कि यहाँ पर लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है लगातार, और ये लोग जब जाते हैं तो आश्वासन देते हैं और धमकियां मिलती हैं, और लोगों से यही कहा जा रहा है कि अभी हम आपका पैसा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी के कारण जो है यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं जिनके साथ ये घटना घटी है, उन्होंने अभी तक जो है कोई कंप्लेन नहीं करी, और कंप्लेन करने की अभी इन्होंने विचार भी नहीं बनाया है। क्या लगता है, तो क्या आगे का कदम क्या रहेगा आप लोगों का? आगे का कदम ये रहेगा कि थाने में FIR और चेक बाउंस का केस। अच्छा। बिना FIR के इनका पूरा मामला 70-80 लाख का यहाँ का है। हाँ। और पूरी दिल्ली में अरबों का मामला है। हाँ। और ये देने बोलो तो कहते हमारी खाल उतार लो, हम पैसे नहीं देंगे। तो लगभग कितना पैसा होगा जो नादन बस्ती का लोगों को फंसा होगा? 65 लाख 70 लाख है। अच्छा, अगर यही देखा जाए तो पूरे लगभग आस पड़ोस में आपके जितने भी और कैंप वगैरह हैं वहाँ से भी पैसा गया होगा? आसपास 400-500 कार्ड होल्डर है यहाँ पे, 400-500। 400-500। हाँ, 800 कार्ड होल्डर है यहाँ पे। अच्छा। बहुत बड़ा धोखाधड़ी है। इससे कम नहीं होंगे। अभी तो दिखे ही नहीं, संडे किसी को पता नहीं। लोगों ने अभी, आप यदि हमें टाइम देते 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, कम 500-600 बंदे यहाँ पे इकट्ठे हो जाते। अभी ये बहकाते रहते ना, आज दे देंगे, कल दे देंगे, 2 महीने बाद दे देंगे, मूर्ख बना रहे सब। अच्छा। अब कहते हैं जो करना करो, जाके हम क्या करें, पैसा खा तो लिया। आपको क्या लगता है कि क्या घटना जो घटी है इसके आधार पर देखा जाए तो क्या इनके साथ क्या सजा मिलनी चाहिए या क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये इस तरह से, जिस तरह से हम लोग के जनता का परवड़ी किया है, हाँ। उस तरह से इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। अच्छा। ताकि आगे ऐसा न कर सके। अच्छा। और तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। हाँ। ऐसा धोखाधड़ी क्यों किया? अच्छा, इस घटना को लेकर कोई क्षेत्र के नेता या किसी बड़े अधिकारी के पास गए आप लोग? अभी तक तो नहीं गए हैं, लेकिन अब जाने के लिए मैं तैयारी हर एक जगह पर कर रहा हूँ। अच्छा। आना जो है मैंने जैसे के पास कहीं भी जाने को हम लोग पूरा जनता तैयार है। देखिए यहाँ के सारे लोग जो है हताश है। आपको मैं पूरी चीज दिखा देता हूँ। देखिए इन्वेस्टमेंट एंड लोन सेंटर लिखा हुआ है, म्यूचुअल निधि लिमिटेड करके कंपनी का नाम है, और यहाँ के जो ब्रांच के लोग थे वो ये ब्रांच बंद करके चले गए हैं, और यहाँ से और यहाँ का कुछ लोगों का कहना है कि वो हेड ऑफिस भी गए तो वहाँ भी किसी से कोई मुलाकात नहीं, कोई ऑफिस नहीं। तो मतलब देखा जाए तो पूरा कहीं ना कहीं पूरा फ्रॉड है। राम कुमार की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। अच्छा। इनका काम यही है, और ये रात को सुबह शाम 5-5 टाइम जाते थे घरों में, कहते थे हमारी गारंटी थी आप लोग पैसे डालिए। हम तो शुक्र करिए कि हम दो डाल के रह गए, ये कहते थे और डालिए। बहुत 5-5, 6-6, 10-10 डाल। हाँ। कई कमेटियां ये लोगों को डाल रखी चीटिंग करके। लड़का, बहू, मियां, बीवी, सारा पूरा परिवार इसी काम में। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग जो है आगे पुलिस का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है हमें न्याय मिले, और जो सामने वाले पक्ष के जो लोग हैं जिन्होंने इनके साथ घोटाला किया है, घटना क्रम को साथ देख सकते हैं तमाम जो लोग यहाँ उपस्थित है, और तमाम लोगों के साथ बताया जा रहा है नादन बस्ती में लगभग 800 लोगों के साथ ये घटना घटी है। तो ये तमाम लोग जो एकजुट होकर कोर्ट और पुलिस का दरवाजा खटखटाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। अब आगे देखना ये होगा कि पुलिस और कोर्ट के द्वारा इन्हें क्या आश्वासन मिलता है और क्या वाकई में दोषियों को सजा मिलेगी, ये आगे आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। बने रहिए आगे खबरों के लिए हमारे साथ। मैं ललित चौधरी, नमस्कार।